सुरपति सिर पर किरीट धारा, जिसमें मणियाँ कई हजारा, मणि की दुति जल से धुलते हैं। प्रभु पद नमिता सुख फलते हैं। सम्यक त्वादिक वश गुण धारे, वश विधि विधि रूपनासन हारे। अनेक सिद्धों को नमिता हूँ, इष्ट सिद्धि पाना समता हूँ। श्रुति सागर को पार किया है, सुचि संयम का सार लिया है। सूरीश्वर के पद कमलों को, सिर पर रख लूं दुख दलनों को। उन मार्गी के मद तम हरते, जिनके मुख से प्रवचन झरते। उपाध्याय ये सुमिरण कर लूं, पाप नष्ट हो सुमरण कर लूं। समदर्शन के दीपक द्वारा, सदा प्रकाशित बोध सुधारा। साधु चरित के ध्वजा कहाते, दे दे मुझको छाया ताते। विमल गुणालय सिद्ध जिनों को, उपदेशक मुनि गणी गणों को। नमस्कार पद पंचेनी से, त्रिधा नमो से वे मिले इसी से। नमस्कार वर मंत्र यही है, पाप नसाता देर नहीं है। मंगल मंगल बात सुनी है, आदिम मंगल मात्र यही है। सिद्ध शुद्ध हैं जय अरिहंता, गणी पाठ का जय ऋषि संता। करे धरा पर मंगल साता, हमें बना दे शिव सुख धाता। सिद्धों को जिन वर चंद्रों को, गणनायक पाठक वृंदों को। रत्नत्रय को साधु जनों को, बंधु पाने उन्हीं गुणों को। सुरपति चूड़ामणि किरणों से, लालित सेवित सतों दलों से। पांचों परमेष्टि के प्यारे, पाद पद्म ये हमें सहारे। महाप्रातिहार्यों से जिनकी, शुद्ध गुणों से सुसिद्ध गण की। अष्टमातृकाओं से गण की, शिष्यों से उपदेशक गण की। वश विधि योगांगों से मुनि की, करूं सदा दुति सुचि से मन की। पंच महागुरु भक्ति का, करके कायोत्सर्ग। आलोचन उसका करूं, ले प्रभु तव संसर। लोक शिखर पर सिद्ध विराजे, अगणित गुण गण मंडित हैं। प्रातिहार्य आठों से मंडित, जिनवर पंडित पंडित हैं। पंचाचारों रत्नत्रय से, शोभित हो आचार्य महा। शिवपथ चलते और चलाते, औरों को भी आर यहाँ। उपाध्याय उपदेश सदा दे, चरित बोध का शिव पथ का। रत्नत्रय पालन में रत हो, साधु सहारा जिन मत का। भाओ भक्ति से चाओ शक्ति से, निर्मल कर कर निज मन को। बंधु पूजूं अर्चन कर लूं, नमन करूं मैं गुरुगण को। कष्ट दूर हो कर्म चूर हो, सदगति हो वीर मरण हो। जिन पद मुझको, मिले सामने सन्मति हो। ले सामने सन्मति हो। चलिए प्रश्नोत्तर मालिका की ओर आते हैं। प्रणिपत्य वर्धमानम, प्रश्नोत्तर रत्नमालिकां भक्षे। नाग नरामर वंद्यम,
देवं देवादिपं वीरं का खलु नालंक्रियते दृष्टा दृष्टार्थसाधनपटियान् कंठस्थितया विमलप प्रश्नोत्तररत्नमालिकया भगवन् किमुपादेयं गुरुवचनं हेमपि च किं कार्यं को गुरुरधिगतत्वा सत्यता बुद्धितः सततं त्वरितं किं कर्तव्यं विदुषा संसारसन्ततिच्छेदा किं मोक्षतरुर्बीजं सम्यक् ज्ञानं क्रियासहितं किं पथ्यधनं धर्मा का शुचिर्यश्यमानसं शुद्धं का पंडिता विवेकी किं विस्मवधीरता गुरुबा किं संसारे सारं बहुशोऽपि विचिन्त्यमानमिदमेव मनुजेषु दृष्टतत्त्वं स्वपरहिताद्युद्धतं जन्मे मदिरेव मोहजनकः का स्नेहा के च दस्यव्यो विषयः का भववल्ली तृष्णा को बैरी नन्वनुद्योगः कस्माद् भयमिव मरणा दन्दादपि को विशिष्यते रागी का शूरो यो ललना लोचन बाणिर्न चावतिता पातुं करणाञ्जलिभिः किं मृतमिव बुध्यते सदुपदेशा किं गुरुताया मूलं अदेतप्रार्थिनं नामे किं गहनं स्त्रीचरितं कश्चतुरो यो न खण्डितस्तेने किं दारिद्र्यमसन्तोष एवं किं लाघवं याञ्चा किं जीवितमनवद्यं किं जाड्यापाटवेपनभ्यासा को जागर्ति विवेकी का निद्रा मूढ़ता जंतो। अपन 11वें नंबर की कारिका पढ़ रहे थे और 11वें नंबर में अपन ने पिछले विगत 2-3 दिनों समझने का प्रयास किया। आज अपन 11वें नंबर में कुछ जो बाकी शेष है उसको और देखेंगे। कल अपन ने क्या पढ़ा था कि जीवन क्या है, तो क्या बोल दिया आचार्य महाराज ने, अनवद्यम दूषण से रहित होना ही सच्चा जीवन है। जाड्यम किम अर्थात जड़ता क्या है, तो लिखा है चतुर होने पर भी जो अभ्यास नहीं करता वह जीवन में जड़ के समान हुआ करता है। इस पर भी अपन ने बहुत चर्चा की। और तीसरा था का जागृति अर्थात जागृत कौन रहता है संसार में, तो ने लिखा जो विवेकी होता है। आज अपन थोड़ा सा पढ़ेंगे चौथा का निद्रा, तो कह रहे मूढ़ता जंतु, प्राणी की मूढ़ता ही उसकी सबसे बड़ी निद्रा है। तो जागृत कौन है, विवेकी। थोड़ा सा और विषय में एक छोटी सी बात कह के इसको अपन आगे बढ़ाएंगे कि कौन विवेकी होता है। तो अपन को हमेशा अपने विवेक की आंखें खुली रखना चाहिए। जिसकी विवेक की आंख खुली रहती हैं वह संसार में कभी धोखा नहीं खाता और अच्छे बुरे की पहचान उसको हमेशा बनी रहती है। तो अच्छे के लिए हमेशा पुरुषार्थ करता है और बुरे से हमेशा बचने का प्रयास करता है। एक जगह 4 युवक इकट्ठे हुए, चारों के मन में आया कि चलो आज चांदनी रात है, ठीक है ना, शरद पूर्णिमा की रात कह सकते हैं, ठीक है ना, क्यों ना इस रात में नौका विहार का लुफ्त उठाया जाए। नौका विहार और नाव में घूमने का। नौका विहार करने से पूर्व चारों ने जमकर भांग खा ली या भांग पी ली, ठीक है ना। अब भांग पीने के बाद चारों नौका पे सवार हो गए और चप्पू चलाना प्रारंभ कर दिया। चारों के ऊपर भांग का नशा बुरी तरह से सवार हो गया था। अब भांग का ही नशा नहीं था, उन पर यौवन अवस्था का भी नशा था, ठीक है ना। जवानी में तो चीज़ें होती हैं, जोश भी रहता है, होश भी रहता है, और मौसम भी पूरी तरह उनका साथ दे रहा था चांदनी रात में। तो तीनों नशों में एक साथ उनके ऊपर छाए हुए थे। सुबह हुई, देखा कि हमारी नाव एकदम किनारे पर आ गई है। एक युवक उतरा और कहा देखो हम तो पहुंच गए हैं, लेकिन जैसे ही अच्छे से देखा तो सब भौचक्के रह गए। क्यों, ये क्या हुआ? देखते हैं कि आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। उसने कहा ये तो वही किनारा है जहाँ से हमने चलना शुरू किया था। रात भर हम चलते रहे पर जहाँ के तहाँ बने रहे। तो बड़ी गड़बड़ हो गई, उन्होंने सोचा। दूसरा बोला क्या बात हो रही है, रात भर चले फिर भी वहीं के वहीं रह गए, गलत बात है, अब क्या?
सभी उतरे, सुबह के प्रकाश में सबने देखा, तो उन्होंने क्या देखा, उनका सारा जो नशा था वह हवा में, झोंकों में, मतलब सो जाता था। जो मतलब रात में जो उनको वो था ना, तो वो सारी वो उनकी भांग ऐसी चढ़ी थी, उनको पता ही नहीं था। लेकिन चारों के मन में एक प्रश्न, सुबह देखा तो भौचक्के रह गए। तो चारों के मन में एक प्रश्न उत्पन्न हुआ कि रात भर हम चले, हमारी नाव एक कदम भी आगे क्यों नहीं बढ़ी। तो बहुत माथापच्ची जब उन्हें दिमाग लगाया तो उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आया। तभी देखते देखते उनकी नज़र नाव के लंगर पर पड़ी। लंगर समझते ना, जिससे वो नाव रुकी जाती है। अरे ये तो बहुत बड़ी गलती हो गई, बहुत बड़ी भूल हो गई। हम नाव को तो खेते रहे, परंतु लंगर तो हमने खोला ही नहीं। तो लंगर खोले बिना नाव हमारी एक कदम भी आगे कैसे बढ़ सकती थी। तो ये तो हो गई उन भांग खाने वाले चारे वक्त की। लेकिन कहीं ना कहीं यही स्थिति हमारे साथ भी है। वो तो एक दृष्टांत हो गया। इससे सीख क्या लेना है कि जीवन की नैया को पार करना चाहते हैं तो अज्ञान रूपी लंगर को खोलना ही पड़ेगा। कौन सा लंगर लगा है हमारे ऊपर? अज्ञान रूपी लंगर। जीवन की नैया उसके बिना पार होने वाले, जब तक ज्ञान नहीं होगा। मोह के अज्ञान के लंगर को खोलो। अगर मोह और अज्ञान के लंगर को नहीं खोलते तो आप कितना भी चप्पू चलाते रहें, तुम्हारी नाव जहाँ की तहाँ बनी रहेगी। कभी वो एक किनारे से दूसरे किनारे पर, एक छोर से दूसरे नहीं जा सकती। इसलिए वो कब आएगा? जब तक विवेक जागृत नहीं हुए तब वो चीज़ नहीं आने वाली। इसलिए जीवन में अज्ञान दूर हो और मोह का अंधकार, ये दोनों दूर हुए बिना हमारा विवेक जागृत नहीं होगा। विवेक जागृत बिना हमारा संसार का कभी अंत होने वाला नहीं है। इसलिए विवेक की आँख खोल के अब अपन निद्रा की बात करेंगे कि निद्रा किसे कहते हैं। तो इन्होंने कहा कि प्राणियों की मूढ़ता को निद्रा कहाँ कहते हैं। अब मूढ़ता कई प्रकार की होती है। सामान्य से शास्त्रों में तीन प्रकार की मूढ़ता आई हैं। कौन कौन सी? देव मूढ़ता, गुरु मूढ़ता और लोक मूढ़ता। आती नहीं आती? तो ये आज पूरे वर्तमान में अंधविश्वास इसी सब चीज का फैला हुआ है संसार में। और वह मूढ़ता आदमी को एक गहन निद्रा में ले जा रही है, इससे वही उठ ही नहीं पा रहा। वो अंधविश्वास रूपी निद्रा ऐसी निद्रा है जिस निद्रा से व्यक्ति कभी उठ ही नहीं पा रहा। ये मिथ्यात्व कह लो, अंधविश्वास कह लो, एकार्थवाची है। क्योंकि मिथ्या इतना गाढ़ा है कि समीचीन निमित्त मिलने पर भी हम अपने उपादान को जागृत नहीं कर पाते। आज सारी दुनिया उसी अंधी दौड़ में दौड़ी जा रही है, क्योंकि चमत्कार को नमस्कार आज वर्तमान देखा जाता है। भले अंदर कुछ ना हो, आदमी कर्म सिद्धांत को भूल के, अपने पुण्य पाप को भूल के सिर्फ इसी में लगा रहता है कि इसके माध्यम से मेरा कुछ अच्छा हो जाए। लेकिन ध्यान रखो, आप दुनिया में कहीं चले जाएं, लेकिन होगा तभी जब आपका पुण्य का उदय आएगा। व्यक्ति को जब भी मिलता है उसके पुण्य के योग से मिलता है, और जो भी बार बार प्रयास करने के बाद भी नहीं मिलता, कहीं ना कहीं उसका पाप कर्म का तीव्र उदय रहता है। पाप कैसे दूर होगा? धर्म के माध्यम से। धर्म के माध्यम से जीवन में संता रखने से, अपना आचरण सुव्यवस्थित रखें और भगवान की भक्ति में अपने मन को लगाएं, तो हो सकता है कि आपका पुण्य बढ़े, तो भविष्य में आपको उसका फल अच्छे रूप में देखने को मिले। लेकिन हम करना कुछ नहीं चाहते, अपन साथ बैठे बैठे मुझे मिल जाए। किसी के पास जाने से, एक नरील चढ़ाने से, माथा टेकने से अगर मेरा काम हो रहा है तो दुनिया आज लाइन में खड़ी है, और वही अंधविश्वास है। तो आप देख लें कि धर्म की मूर्ता कितनी है, गुरु की मूर्ता कितनी है, और अपनी लोक मूर्ता कितनी चलती है। आज देव मूर्ता का पूरे फैलाव है। जो देव देव के रूप में है ही नहीं है, और इनको आज देव के रूप में स्वीकार कर रहे हैं। ये क्या है? मूर्ता तो ही है। आज उस विवेक को हम जागृत नहीं कर पा रहे कि सही क्या है, गलत क्या है, सही देव का स्वरूप क्या है, और जिनको हम देव मान रहे हैं वह वास्तव में देव हैं कि नहीं है। वो ऐसे देव हैं जो हमारे देवों के भी देव, साक्षात अरहंत परमेष्टि के चरणों के दास हैं। लेकिन नहीं, हमारी उन्हीं में जा रही श्रद्धा। क्यों? वहाँ पर चमत्कार देखने को मिल रहा है। ध्यान रखो, चमत्कार कभी इन चीज़ों में नहीं होता। चमत्कार तो हमारे नमस्कार में होता है, विशुद्धि में होता है। आप अगर विशुद्धि के साथ अपना काम करोगे, आप अपने जीवन में धर्म को अंगीकार करोगे, तो धीरे धीरे आप जो चाहो वो आपको मिल जाएगा। ये देवों के माध्यम से तो अपने हिरासत कर लेते हैं। जो अन्य
कुदेव आदि की पूजा करता है वह अपने पुण्य को क्षीण करता है, पुण्य को बढ़ाता नहीं है, अपने पुण्य को क्षीण करता है। जो सहजता में मिलता है वो चीज़ कठिन हो जाती है। इसलिए देव मूर्ता के बारे में बहुत विचार करना चाहिए कि हम ऐसे देवों की पूजा ना करें जो अभी भगवत दशा को प्राप्त ही नहीं हुए। हमारी तो भगवान का स्वरूप पता है, सर्वज्ञ वीतराग हितोपदेशी जो लक्षण इनमें होते हैं, वह लक्षण अगर जिनके पास हैं उनको मेरा नमस्कार है, लेकिन जिन लक्षण में नहीं है तो हम उनको नमस्कार नहीं करेंगे। संसार में ऐसे देव हैं जो मोक्ष चले गए, लेकिन लोगों का अंधविश्वास है, उनको संसार अवस्था में ही पूजा करते हैं। है नहीं है, नाम बोलना अच्छा नहीं समझते, लेकिन ऐसे बहुत से हैं महापुरुष हुए हैं जो मोक्ष चले गए, लेकिन आज संसार में उनको मोक्ष अवस्था वाले वीतरागी भगवान के रूप में ना मानकर उनको सरागी देव की में मानते हैं, उनको राज्य अवस्था में मानते हैं, उनको संसार अवस्था मानते हैं। नहीं, जो चले गए ऐसे भी तो देव हैं, ऐसे भी तो महापुरुष हैं जो मोक्ष चले गए। बलभद्र हैं, ऐसे नहीं है, चक्रवर्ती हैं, बलभद्र हैं, लेकिन संसार में उनकी मान्यता संसारी की अपेक्षा है। वह पूरी मोह से ग्रसित हैं, अस्त्र शस्त्र अपने पास रखते हैं, स्त्री को बाजू में खड़ा करते हैं और हम उनको देव कल्पना करते हैं। ये सारी कहीं ना कहीं देव मूर्ता है। मूर्ता उसी को कहेंगे जिसमें वो चीज़ नहीं है और उसको स्वीकार कर रहे हैं श्रद्धा के साथ, भक्ति के साथ, तो मूर्ता है। तो इस चीज़ों को अपन को ध्यान में रखते हुए अपन मूर्ता के बारे में सोचें। गुरु मूर्ता भी इसी प्रकार है, जिनमें गुरु का स्वरूप है ही नहीं है उनके गुरु के रूप में मानना। आदमी बहुत जल्दी श्रद्धा बनाता है, लेकिन उतनी ही जल्दी उसकी श्रद्धा को चोट भी पहुंचती है, तो उसका विश्वास धर्म से उड़ जाता है। क्योंकि संसार में ऐसे गुरु हैं जो गुरु के रूप को तो धारण करे हैं, लेकिन स्वरूप अंदर का बहुत भिन्न है। अंदर का स्वरूप बिल्कुल वास्तविक, वह गुरु ना होके वह अंदर से एक दानव का रूप है, वह एक राक्षस का रूप हो सकता है। और जब श्रावक की श्रद्धा उचटती है तो उसको लगता है कि गुरु ऐसे होते हैं तो संसार में धर्म मान की कोई चीज़ ही नहीं है। ऐसे कई लोगों की श्रद्धा उचती है। और कहना नहीं चाहिए, लेकिन जैन दर्शन में इतना विशाल है कि जो बुद्धिजीवी हैं, जो इस दर्शन को नहीं जानते, लेकिन गुरुओं को देख के, उनकी चर्या के बारे में देख के उनके अंदर एक विश्वास पैदा होता है कि गुरु होना चाहिए तो जैन गुरु जैसे होना चाहिए, दिगंबर मुनि जैसे गुरु होना चाहिए। आज ये सब क्या है कि देखो कितने लोगों की मूर्ता मिट रही है। ऐसे कई जैनेतर और कई ऐसे सारे फॉरेनर आ रहे हैं, विदेशी लोग आ रहे हैं, इनकी श्रद्धा कितनी जुड़ जाती है। अभी वो एक महिला आई, अब वो उससे मात्र एक बार कहा, उसने थोड़ा जाना था कि दिगंबरी और श्वेतांबरी क्या होते हैं। उसने पता कि हाँ आप लोग पूरी तरीके से, हमने आपको पता होना चाहिए कि हम लोग नग्नता को स्वीकार करते हैं, उसके पीछे कारण क्या है। हाँ आई नो उसको पता था, आप उसको पता था कि आप लोग पैदल विहार करते हैं, उसने पढ़ के रखा था कि आप लोग भोजन एक बार करते हैं, उसको मतलब सारी चीज़ ठंडी गर्मी सहन करते हैं। तो उसकी श्रद्धा जुड़ गई। उसने तुरंत बोला हमने कि आपके जीवन के लिए बहुत अच्छा होगा, हम ज़्यादा कुछ तो नहीं कहेंगे, मात्र आप इतना प्रयास कर लें कि जीवन में स्थित गंदी चीज़ें ना खाएं। बहुत सी चीज़ खाने को हैं, लेकिन अभी मांसाहार का सेवन ना करें, ये आपके शरीर के लिए भी है और आपकी आत्मा के लिए अच्छा नहीं है। वो तुरंत मान गई। उसने जीवन पर्यंत के लिए, फ्रांस से आई थी, जीवन पर्यंत के लिए उसने त्याग कर दिया। अंदर से खुशी होती है कि देखो वह गुरुओं के आगे आके अगर वो एक प्रॉमिस कर रहे हैं, एक वादा कर रहे हैं और उसका अगर पालन करते हैं तो ये भव्य आत्मा, इनका नियम से कल्याण होने वाला है। उनकी श्रद्धा जुड़ जाती है। तो ये कहीं ना कहीं गुरु के स्वरूप को देख के अंदर की सात्विकता हमारे जीवन में प्रभाव डालती है। जब तक अपन सात्विक नहीं रहेंगे, जब तक सामने वाले प्रभाव नहीं छोड़ पाएंगे। इसलिए जितना हम संस्कारित होंगे वो संस्कार का प्रभाव सामने व्यक्ति पड़ता है। आजकल वह संस्कारों से विहीन सिर्फ धर्म के नाम पर एक अपना कह सकते हैं क्रियाकांड शेष रह गया। भावों की प्रधानता सारी शांत हो गई, खत्म हो गई है। इसलिए आज लोगों की श्रद्धा पर चोट पहुंचती है। इसलिए हमारे लिए उन मूर्ता से हमेशा बचना चाहिए। परिस्थितियां कितनी विपरीत हैं, कर्म का उदय सबके जीवन में आता है, लेकिन कर्म के उदय में जो गाफिल नहीं होता, उसमें हिम्मत रखता है, वह कभी इन सब चीज़ों से अपने आप को दूर रखता है। वो मानता है कि संसार में चमत्कार अगर हैं तो सच्चे देव जो अनंत परमेष्ठी हैं वो साक्षात चमत्कार की मूर्ति हैं। बस विश्वास की बात है। 34 अतिशय किसे कहते हैं? अतिशय मतलब क्या होता है? चमत्कार का नाम तो अतिशय है। अब जिनको गर्भ से, जन्म से अतिशय होने लगे जिनके,
जन्म के अतिशय हैं, और कौन से हैं? केवल ज्ञान के अतिशय हैं, देवों द्वारा कृत अतिशय हैं, ऐसे 34 अतिशय, अष्ट प्रातिहार, 4 चतुष्टय के धनी, ऐसे अरिहंत परमेष्टि के अतिशय पर विश्वास नहीं है। और संसार में हम लोक मूर्ता और धर्म के नाम पर हम इस प्रकार का करते हैं, तो हम कैसे अपने आप को सम्यक दृष्टि कह सकें, कैसे अपने आप को जैनी कह सकें? अपने आप में सोचना चाहिए, मेरा जो माथा कोई श्रीफल नहीं जहाँ चढ़ जाए, हमारा माथा माथा है, बहुत सोच विचार कर नमस्कार करना चाहिए। हमारा माथा कोई घंटी नहीं है कि जो कोई आए बजा के चला जाए। हाँ, इसलिए क्योंकि ये दर्शन वाली व्यवस्था है। व्यवहार अलग चीज होता है, दर्शन अलग होता है। व्यवहार में तो माता पिता भाई बहन के पैर भी पड़े जाते हैं, तो क्या उनके पैर भी पड़ लें? ऐसा नहीं है। जैसे सामान्य से साधर्मी जय जनेन्द्र के पात होते हैं, संसार में सारे जीव, चाहे वो देव हो चाहे मनुष्य से कोई हो, त्रेंच हो, सारे हमारे जय जनेन्द्र के पात्र हैं। नमोस्तु के नमस्कार के, वो वंदना के अष्ट द्रव्य से पूजन के युक्त मात्र जिनेन्द्र देव हुआ करते हैं, पंच परमेष्टि हुआ करते हैं, बाकी संसार में कोई नहीं हुआ करता। इसलिए अपने माथे को ये मूर्ताओं से हम बचा के रखें, तब हमारा सम्यक दर्शन सुरक्षित रहेगा। देखो कैसी कैसी संसार में मतलब मूर्ता प्रारंभ होती है, विशेष परिस्थिति प्रारंभ होती है, मतलब विशेषता के कारण, मतलब कुछ कारण से कोई शुरुआत होती है और उसका प्रचलन कैसे संसार में अपने आप बढ़ जाता है। कैसे? लोक मूर्ता की बात बताएं आप लोगों को। एक बाबा जी थे, सुबह सुबह गंगा स्नान के लिए गए, हाथ में उनका एक पीतल का कमंडल था, ठीक है ना। अब वहाँ स्नान करने के लिए गए तो इन्होंने कहा कि स्नान करना, कमंडल को कहाँ रखें, ऐसे ऊपर छोड़ देंगे तो कोई भी उठा के ले जाएगा। तो उन्होंने क्या किया, वहाँ रेत तो पड़ी रहती है, तो रेत के ढेर को उठा के उस कमंडल को उसमें छिपा दिया, एक पिंड टाइप का बना दिया, पिंडी टाइप की बना दी। अब इसके बाद स्नान के लिए चले गए। उनके पीछे 2-4 लोगों ने देखा कि ये बाबा जी हैं, जरूर कोई सी प्रथा होगी, नहाने से पहले ये रेत का पिंड बनाया जाता होगा। उन्होंने उस पिंड को बना दिया। 2-4 लोग को देखे, 14 लोगों ने देखा, 14 को 24 ने देखा, 24 ने हजारों ने देखा। जब तक बाबा जी नहा के लौट के आए तो देखी वहाँ हजारों पिंड बने थे। अब वो देख रहे कि हमारा कमंडल किस में छुपा है, सारे एक से बना दिए। तो ये प्रचलन में चीज आ जाती हैं तो कहीं ना कहीं मतलब ये मूर्ता बन जाती है, और प्रचलन में आने के बाद लोग इसका अनुसरण करने लगते हैं। कई प्रकार की हैं। एक घर में विवाह हो रहा था, एक घर में विवाह हो रहा था, एक बिल्ली बार बार परेशान कर रही थी उस शादी में। किसी ने पकड़कर टोकने में रख दिया, उसको बस टोकने धाक दी बिल्ली को, वजन रख दिए साथ में जाके वो यहाँ वहाँ ना हो, और जिससे किस लिए विवाह अच्छी तरह से हो जाए। जितने विवाह में मेहमान आए सभी ने विचार किया कि विवाह की रस्म है कौन सी, कि बिल्ली को ऐसे ढक के रखा जाता है। तो तभी से मूर्ता प्रचलित हो गई कि विवाह में एक बिल्ली को टोकरी के नीचे दबा के रखा जाता है। आदमी कुछ भी जरा में देखता है, इस प्रकार की मूर्ता को बहुत जल्दी स्वीकार करके अपने जीवन को सोचता है हमारा अच्छा होने वाला है। कहीं से भी कोई पत्थर उठाया, बस सामने रख दिया, उस पर भी कुछ अपन ने हरा लाल चढ़ाया, लो साहब भगवान के स्वरूप को पहचान लिया और भगवान के रूप में जानने लगे और उनको नमस्कार करने लगे। ये सारी चीज़ें मूर्ता में आती हैं। तो 3 प्रकार की ये मूर्ता हमारे लिए विचारनी है, हमें कितना करना कितना नहीं करना। आप लोगों ने सम्यक दर्शन के एक अंग है, कौन सा? अमूर्त दृष्टि है, नहीं है? उसमें कौन प्रसिद्ध है? रेवती रानी है। कैसे उसने अपने स्वरूप को स्वीकार किया? साक्षात कहते हैं एक आस्थावान सम्यक दृष्टि श्राविका थी। उसकी परीक्षा किसने ली थी? है नहीं, एक क्षुल्लक महाराज जिनका नाम था चंद्रप्रभ, वे भेष बदल कर आए, ठीक है ना। ब्रह्मा का साक्षात रूप धारण किया उनने, ब्रह्मा के स्वरूप हुआ। सारे नगरवासी ब्रह्मा की पूजा करने के लिए जाने लगे। रानी रेवती के जो पति थे राजा सूर्यप्रभ और उनके परिवारजन सभी जाने को तैयार होने लगे उन ब्रह्मा की दर्शन के लिए। राजा ने रानी से चलने का आग्रह किया तो रानी सहमत नहीं हुई उसके साथ जाने के लिए। कहा मैंने आत्म ब्रह्म का परिचय पा लिया है, मैंने अपने आत्म ब्रह्म का परिचय पा लिया है रानी, और मैं इन्हीं ब्रह्मा को जानती हूँ जो स्वयं अपना संसार बनाता है और मिटाता है स्वयं के अंदर की आत्मा का। तो मैं केवल उसकी उपासना कर सकती हूँ, मुझे अब किसी और ब्रह्मा के पास जाने की आवश्यकता
नहीं है। पूरे दिन वो जो क्षुल्लक महाराज थे, जो ब्रह्मा का स्वरूप धारण करे थे, क्योंकि उनके पास रिद्धि थी, जो चंद्रप्रभ नाम के क्षुल्लक थे वो रिद्धिधारी थे, वो दिन भर प्रतीक्षा करते रहे किस चीज़ की, रानी आएगी, लेकिन रानी नहीं गई। दूसरे दिन क्या हुआ फिर, जब नहीं गई तो उन क्षुल्लक महाराज ने विष्णु का रूप धारण किया। पहले विष्णु का रूप धारण किया और लोक रक्षण का दृश्य दिखाया, क्योंकि विष्णु कौन होते हैं, लोक की रचना करने वाले, ठीक है ना। और उसका दृश्य दिखाया, लोगों उनकी खूब पूजा की, अर्चना की। राजा ने कहा आज तो चलो कम से कम। रानी रेवती ने सविनय कहती है, अपनी रक्षा अपना मालिक मैं स्वयं हूँ, नहीं हूँ, किसी बाहर के रक्षक की मुझे जरूरत है ही नहीं है, मैं बाहरी विष्णु की उपासना हेतु नहीं जाऊंगी। उसने साफ मना कर दिया और रानी गई भी नहीं। तीसरे दिन निराश होकर जब वो दूसरे दिन भी नहीं आई तो उन क्षुल्लक महाराज ने किसका, महेश का रूप धारण किया, मतलब मृग छालधारी, मृग की छाल को धारण करने वाले और डमरू के धारण करने वाले, ऐसे महेश का रूप देखकर सारा नगर क्या होगा, उनके देखने के लिए उमड़ पड़ा, उनके दर्शन के लिए। किंतु रानी रेवती को किसी ऐसे के दर्शन की उत्कंठा उठी नहीं है, उसके अंदर भाव नहीं आया। उसकी धारणा है मैं ही अपनी संहारक हूं, क्योंकि वो संहार करने वाले हैं, विष्णु बनाने वाले हैं, तो मैं ही अपने आप को बनाने वाली हूं और मैं ही अपना पालन और रक्षण करने वाली हूं। ना मेरा कोई संरक्षक है, ना कोई मेरा संहारक है, और ना कोई यहाँ सृष्टि की रचना करने वाला है। विष्णु, महेश, ब्रह्मा सब कौन है, मैं ही हूं। तो जिसे यह ज्ञान हो जाता है वह किसी भी बाहरी, कहते हैं ना, बनाने वाले, रक्षक करने वाले, अर्थ मिटाने वाले पर अपेक्षा उनकी नहीं रखता। इतने प्रयास पर भी जब वह चंद्र पर क्षुल्लक सफल नहीं हुए तो उन्होंने एक दाव और फेंका। फिर फेंका उन्होंने, कौन सा, रानी अब तक प्रभावित नहीं हुई थी, पर हो सकता है पर जिसने 100 ब्रह्म और विष्णु महेश का परिचय कराया हो उस रूप से प्रभावित हो जाए तो ठीक है। नहीं हो पाई, आप कम से कम समूषण की रचना करके देखें। अब इसके बाद उन क्षुल्लक ने क्या किया, एक समूषण की रचना की। वही मानस्तम, वही वहाँ पे एक कह सकते हैं धूलि सालकोट, वही चैत्य प्रसाद, लता भूमि, उपवन भूमि, ध्वजा भूमि, मंडप भूमि, 12 सभाएं, मतलब सारी व्यवस्था समूषण में होती हैं, 20,000 सीढ़ियों की, वो सारी व्यवस्था उस क्षुल्लक ने वहाँ पे समूषण के रूप में धारण कर दी। मुनि, आरिका, श्रावक, श्राविकाएं, सारे स्वर्ग के देव, त्रेंच आदि वहाँ दिखाई पड़ते हैं। मध्य में और वे चंद्रप्रभु जो क्षुल्लक थे वे चतुर्मुखी देवादि देव का रूप बनाकर विराजित हो जाते हैं। सब कहने लगे तीर्थंकर भगवान का समूषण आया है। राजा सूर्यप्रभ उस रेवती रानी के पति अब रानी से कहते हैं अब तो कम से कम दर्शन करने चलो, समूषण आया है। और समूषण में देव और गुरु के अतिरिक्त किसी को नहीं अगर मानती तो वही तो है, और कौन है। अब तो तीर्थंकर का समूषण है, अब तो तुम्हें चलना चाहिए। रानी इसके बाद भी सहमत नहीं हुई। वो क्या कहती है, मुझे ज्ञान है किस चीज का, तीर्थंकर कितने होते हैं, 24 ही होते हैं, और वो कितने हो चुके हैं, क्योंकि भगवान महावीर के बाद रेवती रानी हुई है तो 24 हो चुके हैं। अब 25वें तीर्थंकर की बात किसी का माया जाल है। मुझे इस 25वें तीर्थंकर की उपासना नहीं करनी है। परीक्षा जिस किसी की भी नहीं ली जाती, सोने को ही कसौटी पर कसा जाता है, लोहे को नहीं। धर्मात्मा की कठोर परीक्षा ली जाती है और वे उसमें क्या होते हैं, खरे हमेशा उतरते हैं। उपसर्ग तपस्वियों साधकों पर ही होता है, सुखी जीव गृहस्थों पर नहीं होता। गृहस्थी में एक उपसर्ग नहीं आते, अंतराय उपसर्ग जितने आते हैं साधकों के ऊपर आते हैं। जब नियम संयम में जाते हैं तो परीक्षा नियम से हुआ करती है। तो रानी प्रतिदिन की, अब ये सब तो हो गया, प्रतिदिन की चर्या के अनुसार किसी अभ्यगत मतलब कोई आए हुए अतिथि की प्रतीक्षा करती है। किसके लिए, आहार के लिए। अतिथि संविभाग का नियम था, अतिथि को आहार कराने के बाद उसके आहार करने का नियम था। धर्मी को सुख से मिलता है तो आहार कराने के बाद उस श्रावक को सुख मिलता है, तो उनको भी सुख मिलता था। चंद्रप्रभ जो क्षुल्लक थे ना, वो चंद्रप्रभ नाम के, वह उसके यहाँ आहार के लिए उसके घर में आते हैं। अभी परीक्षा लेते हैं वो, वह लड़खड़ाते हुए चलते हैं
और रानी के पास आकर एकदम अचेत होकर गिर जाते हैं। तो रानी सब कुछ भूलकर उनकी परिचर्या करती है, सेवकों के माध्यम से उनको उठवाती है, शीतल जल की छींट उनके ऊपर फेंकती है, जिससे उनकी चेतना वापस आ जाती है। विधि पूर्वक उनको प्रधान कर कर आहार कराती है और श्रद्धा भाव से उन क्षुल्लक जी उनसे आहार लेते हैं। अब चंद्रप्रभ को तो परीक्षा लेनी थी, तो उन्होंने क्या किया उस आहार का, उनने पूरा बमन कर दिया, पूरा वॉमिट कर दिया। सारी जितने भी सेविकाएं थीं उसकी दुर्गंध से वे क्या हो गई, डर कर भाग गईं, क्योंकि बदबू आ रही थी, उसकी गंध आ रही थी। पर रानी रेवती उनकी शुद्धि करने लगी। देखो कैसा सम्यक दृष्टि का कारण होता है। मन में पश्चाताप के भाव आने लगे कि देखो हाय मैं मतलब कैसी पाप हूँ, पापीन हूँ कि मैंने ऐसा आहार करा दिया, ऐसा विकृत आहार करा दिया जिससे इनको बमन हो गया। महाराज आप मेरे अपराध को क्षमा करें, मुझे बहुत दुख हो रहा है, आपका कष्ट के मैं कारण मैं बनूं। तो उनको तो परीक्षा लेनी थी, क्षुल्लक जी को परीक्षा पूरी हो गई और वो अपने रूप में वापस आ कहते हैं कि तुम दुखी मत हो, दुख तो मुझे करना चाहिए। गुरुवर के कहने पर पूरी कहानी है, कौतूहल बस मतलब कौतुक बसात मैं आपके पास आया था और आपकी कठिन परीक्षा मैंने आपकी ले रहा। मैंने जो गुम्मनी थे ना, गुप्ताचार्य मुनि से आशीर्वाद देने आया था वहाँ पे, उनने आपको आशीर्वाद भेजा है। वहाँ से कहा था रेवती रानी को आशीर्वाद देना, तो आखिर रेवती रानी में ऐसी कौन सी बात थी, उसकी परीक्षा मैंने ले ली और मुझे वास्तव में विश्वास हो गया कि आप आशीर्वाद के पात्र हैं। मन में एक शंका आ गई थी कि जो भव्यसेन मुनि थे उनको तो आशीर्वाद नहीं दिया, क्यों उनकी चर्या कैसी थी, अपन ने सुना, घास पे चलते थे, पत्तों से उन्हें शौच क्रिया की थी जब पानी कमंडल गिर गया था। तो ये सारी वो भव्यसेन तो कैसे निकले, अभव्यसेन निकले, और रेवती रानी निकली सच्ची श्रावक। तो इसलिए आपको उनका नमस्कार है, उनका आपको आशीर्वाद है। आज मेरी शंका का समाधान हो गया है। वे शास्त्र ज्ञानी होने कर भी, जो भव्यसेन थे वो शास्त्र ज्ञानी होने पर भी कहते हुए वो आचरण निष्ठ नहीं थे। आचरण में तो उनकी मूढ़ता थी, लेकिन आप एक ग्रस्त होकर भी आचार निष्ठ हैं। तो ये मूढ़ता से बचने का कैसा उन्होंने उपक्रम किया कि हमारे लिए आदर्श बन गई, जिनका याद आचार्य समंत भद्र स्वामी ने अपने श्रावकाचार ग्रंथ में किया है। रेवती रानी तुरीय रेवती मता। तो ये क्या है, ये अपनी परीक्षा लेने के लिए कई प्रकार की शक्तियां आती हैं। जो श्रावक व्रतों में और संयम में निष्ठ होता है, कई प्रकार से उसकी परीक्षा होती है, लेकिन वो हर परीक्षा में हमेशा क्या होता है, पास होता है, क्योंकि वो अपने आचार में निष्ठ रहता है, उसका संकल्प दृढ़ हुआ करते हैं। तो ये मूर्ता हमारे लिए भारी न पड़े, संसार कारण न बने, इसलिए हमें हमेशा इसमें विवेक रखना चाहिए, सही गलत की पहचान हमेशा करते रहना चाहिए। भारत में ही नहीं, ये मूर्ता विदेशों में भी कई प्रकार से पाई जाती हैं। हम कहो तो दो चार आप लोग को बता दें कैसी कैसी मूर्ताएं रहती हैं। तो कहते हैं न्यूजीलैंड है, न्यूजीलैंड में अगर कोई व्यक्ति मर जाए तो उस व्यक्ति के हाथ बांधकर कब्र में गाड़ते हैं, हाथ बांधकर। इसके पीछे उनकी धारणा यह है कि कहीं वह कब्र खोदकर बाहर ना आ जाए, हो सकता है। दूसरा सुनो, दक्षिण अफ्रीका में लोग सर्प को मारकर उसकी खाल पेड़ पर लटका देते हैं, और जो नया नया उत्पन्न नवजात शिशु होता है, बच्चा होता है, वो उसको उस खाल का स्पर्श कराते हैं। उनका विश्वास है कि ऐसा करने से उस बच्चे को जीवन में कभी भी सर्प नहीं काटेगा। विश्वास है, मान्यता है, ये मूर्ता है। और सुनो, मिस्र जो देश है, उसके वहाँ के व्यक्ति काले बैल जिसके सिर पर सफ़ेद धब्बा हो उसे पूजते हैं। उनका विश्वास है कि ऐसे बैल की उपस्थिति में पशुओं में बीमारी नहीं होती है। क्यूबा, वहाँ के निवासी जो लोग हैं वह चांदनी को बुरा मानते हैं, चांदनी रात को, अतः वे चांदनी में नंगे सिर बाहर नहीं निकलते। और सुनो, जापान में लोग यात्रा में जाने से पहले नाखून नहीं काटते। पेरू में, पेरू देश है, वहाँ वर्षा लाने के लिए, उनके यहाँ देश में वर्षा हो, काली भेड़ को मैदान में खड़ी कर देते हैं,
वर्षा लाने के लिए कि काली भीड़ है उसको मैदान में खड़ा कर देते हैं, जब तक वर्षा नहीं आती उसे भोजन भी नहीं देते। उनकी मान्यता वहां उनके पानी लगता पानी से जाएगा। अब वो उनको मरने जीने से क्या प्रयोजन, उनको तो एक विश्वास है कि इसके माध्यम से वो काम होने वाला है, तो नहीं देते खाने को। जानवर त्रेंच गति में यही तो प्रताड़ना है, मुख से थोड़ी मांगेगा वो अपनी तरह कि लड़ने लगेगा कि तुमने भोजन नहीं दिया। संपूर्ण पूरे यूरोप में ये अंधविश्वास प्रचलित है, यदि किसी के घर में हरे वृक्ष की सूखी डाली पर, हरे वृक्ष की सूखी डाली पर मधुमक्खियों ने छत्ता लगा लेती हैं मधुमक्खी, तो उस घर के मुखिया का 1 वर्ष के अंदर मृत्यु हो जाती है। किसी वृक्ष की डाली सूख गई हो और उसमें मधुमक्खियों ने अपना छत्ता लगा लिया हो, तो वह घर का जो मुखिया वो 1 वर्ष के अंदर चला जाएगा। ऑस्ट्रिया में यह विश्वास प्रचलित है कि प्रसूति माँ, प्रसूता जो माँ होती है, वह किसी वृक्ष का फल खाने को दिया जाए तो अगले वर्ष उस वृक्ष में फल अधिक लगेंगे। जिस माँ को उस वृक्ष के फल खिला दिए हैं तो उससे ज़्यादा अगले वर्ष में लगेंगे। ऐसे कई प्रकार की मान्यताएं देश में होती हैं। अपन जितना अपन बचें उतना अच्छा है। एक ग्रीनलैंड वासी हैं, बच्चे के सबके साथ कुत्ते को भी दफनाते हैं वहाँ पे, कुत्ते को दफना। उनका मानना है कि ऐसा करने से कुत्ता उसे अगली दुनिया में मार्गदर्शन करेगा। क्यों? कुत्ते को आदत होती है ना, खोजी वृत्ति होती है ढूंढने की, तो कुत्ता कहीं भी अपना मार्ग ढूंढ लेता है। तो वो तो कुछ भी वो जीव है, वो तो टेंशन के लिए क्या फर्क पड़ता, वही तो बता रहे हैं। एक कोई व्यक्ति मरा, बच्चा मरा, तो उसके साथ उस कुत्ते को भी दफना दिया। तो इस प्रकार की मान्यता संसार में चलती हैं। ये क्या है? मूढ़ता है। और जब तक मूढ़ता और मूर्खता का जीवन हम जिएंगे तब तक हम गहन निद्रा में सोए हुए के भांति हैं। अभी तक मेरी आंख नहीं खुली। जिसकी बुद्धि सच्चे धर्म की ओर आकर्षित नहीं हुई वो क्या है? अभी मूर्खता का जीवन जी रहा है, अभी उसका जन्म ही नहीं हुआ। एक कहानी और आती है, लेकिन आज नहीं सुनाएंगे, समय बहुत हो गया। कल अगर याद रहा तो इस कहानी को पूरा करके, इस कारिका को पूरा करके कल अपन अगली 12वीं नंबर की कारिका यहाँ पे पढ़ेंगे। हाँ तो आप बता देना कल, मतलब इसी बात को लेके कि धर्म में बुद्धि हमारी नहीं आ पाती, कैसे जीवन निकल जाता है। और जब तक हम धर्म में नहीं, तक हम सोए भांति तो हैं। मोह रूपी अंधकार छाया हुआ ऐसी गहन निद्रा में है कि अभी तक हमारा जागना ही नहीं हुआ, हमारा अभी तक जन्म ही नहीं हुआ। जब तक धर्म में प्रवेश नहीं है तब व्यक्ति भले 80 साल का बूढ़ा भी क्यों ना हो, उसका जन्म नहीं हुआ। हाँ, तो जन्म वहाँ से माना जाता है जहाँ से उसमें धर्म की उसकी वहाँ से शुरुआत होती है। ठीक है ना? हाँ तो वो धार्मिक है, धर्मात्मा है, वो निद्रा से जाग उठे। अब जिनका नहीं उन्हीं की तो बात कर रहे हैं हम। तो ये चीज़ हमारे लिए विचारनीय है। चलिए, लोग कहते हैं, निकल बताएंगे बात, आज लेट बहुत हो गया अपन। इतना ही नहीं, हमने समय से अपना पूरा हो गया, अपन को 45 मिनट होने को हैं, इतना ही पर्याप्त है। भजन और लेना ना अभी, तो भजन के साथ अपन इसका समापन करते हैं। गुण गाते हैं सुख पाते हैं, गुण गाते हैं सुख पाते हैं। श्री शांतिनाथ जी के चरणों में, श्री शांतिनाथ जी के चरणों में हम शीश झुकाते हैं। गुण गाते हैं, गुण गाते हैं सुख पाते हैं। प्रभु की प्रतिमा मनहारी है, सारे जग से अति न्यारी है। प्रभु की प्रतिमा मनहारी है, सारे जग से अति न्यारी है। हे नाथ आपको देख मेरे, हे नाथ आपको देख मेरे नैना हर्षाते हैं। गुण गाते हैं, गुण गाते हैं सुख पाते हैं।
श्री शांतिनाथ जी के चरणों में, श्री शांतिनाथ जी के चरणों में हम शीश झुकाते हैं, गुण गाते हैं। प्रभु की मूरत कुछ बोल रही, निज आनंद का रस घोल रही। प्रभु की मूरत कुछ बोल रही, निज आनंद का रस घोल रही। ऐसा लगता प्रभु भक्तों को, ऐसा लगता प्रभु भक्तों को निज देश बुलाते हैं, गुण गाते हैं, गुण गाते हैं, सुख पाते हैं। हम खजराओं के शांतिनाथ को, हम खजराओं के शांतिनाथ को शीश नवाते हैं, गुण गाते हैं, सुख पाते हैं, गुण गाते हैं। मैं भटका था इस भवन में, अब आया हूँ तब चरणन में। मैं भटका था इस भवन में, अब आया हूँ तब चरणन में। हे नाथ आप ही भव्यों का, हे नाथ आप ही भव्यों का भव भटकन मिटाते हैं, गुण गाते हैं, सुख पाते हैं, गुण गाते हैं। श्री शांतिनाथ जी के चरणों में हम शीश झुकाते हैं, गुण गाते हैं, सुख पाते हैं, गुण गाते हैं। जग में सुख के सब साथी हैं, दुख में देखा सब स्वार्थी हैं। जग में सुख के सब साथी हैं, दुख में देखा सब स्वार्थी हैं। हे नाथ आपके सिवा यहाँ, हे नाथ आपके सिवा यहाँ सब झूठे नाते हैं, गुण गाते हैं, सुख पाते हैं, गुण गाते हैं। श्री शांतिनाथ जी के चरणों में, श्री शांतिनाथ जी के चरणों में हम शीश झुकाते हैं, गुण गाते हैं। करुणा सागर करुणा कर दो, शाश्वत सुख से झोली भर दो। करुणा सागर करुणा कर दो, शाश्वत सुख से झोली भर दो। हे नाथ आप ही भक्तों को, हे नाथ आप ही भक्तों को भगवान बनाते हैं, गुण गाते हैं, सुख पाते हैं, गुण गाते हैं। हम खजराओं के शांतिनाथ को, हम खजराओं के शांतिनाथ को शीश नवाते हैं, गुण गाते हैं, सुख पाते हैं, गुण गाते हैं। गुरुदेव भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की